हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडवांस एक्सेल डैशबोर्ड। उस एडवांस एक्सेल डैशबोर्ड को क्रिएट करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं। मैंने यहाँ पर ईयर वाइज मल्टीपल शीट्स क्रिएट की हैं और हर एक शीट में आपको डिफरेंट टॉप 9 सिटीज के लिए आपको एक्सपेंस और रिवेन्यूज दिखेगा। हर एक ईयर में डिफरेंट सिटीज हैं, डिफरेंट एक्सपेंस अमाउंट हैं एंड डिफरेंट रिवेन्यू अमाउंट हैं। आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड प्रिपेयर करना है कि आप ड्रॉप डाउन से जो भी ईयर सेलेक्ट करोगे उस ईयर के आपको 3 ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट या रिप्रेजेंट कराने हैं। पहला ग्राफ जो क्रिएट होगा वो आपका फॉर द सेलेक्टेड ईयर आपका सिटी वाइज एक्सपेंस का ग्राफ होगा। सेकंड आपका सिटी वाइज रिवेन्यू का ग्राफ होगा एंड द थर्ड ग्राफ इज सिटी वाइज एक्सपेंस एंड रिवेन्यू। तो आपको इस तरीके का एक एक्सेल डैशबोर्ड प्रिपेयर करना है कि यूजर जिस भी ईयर को ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेगा उस ईयर के ये 3 ग्राफ ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होने चाहिए। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि जो आपके पास ये ईयर है 2010 टू द नंबर ऑफ ईयर्स विच वी हैव दैट इज 2033। तो यहां तक के ईयर आपको ड्रॉप डाउन में दिखने चाहिए। तो यहां पर मैं इसका एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूं कि ईयर आपका 2010 से स्टार्ट हो रहा है और मैं इसको यहां से ड्रैग कर लेता हूं बाय द सीरीज फिल। इफ यूल जस्ट गो इनटू दिस ड्रॉप डाउन, तो यहां से मैंने सीरीज फिल पे क्लिक किया और मैं इसको 1 बाय 1 स्टेप इंक्रीज कर देता हूं। तो जैसे यहां से 2026 तक किया, आप और भी ईयर इंक्रीज कर सकते हो। जितने भी ईयर आपको इंक्रीज करने हैं आप उतने ईयर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो। अब मुझे ये जो कॉलम यू में मैंने ईयर की लिस्ट बनाई है ये मुझे ड्रॉप डाउन में दिखाना है। बट यू ऑल्सो मस्ट बी अवेयर कि अगर यूजर को ड्रॉप डाउन में कम ईयर दिखाने हैं या अगर ईयर कुछ ऐड होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड होने चाहिए। सो फॉर दिस वन वी हैव टू क्रिएट द नेम मैनेजर फॉर दिस ईयर कॉलम। तो आप नेम मैनेजर कैसे क्रिएट करोगे? आपको सिंपल सा फॉर्मूलाज में जाना है, क्लिक ऑन दिस नेम मैनेजर एंड यहां से मेरे पास जो ओल्ड क्रिएटेड थे मैं इनको रिमूव कर देता हूं विच इज नॉट रिक्वायर्ड। और यहां से मुझे जो कॉलम यू में मैंने ईयर मेंशन किए हैं मुझे इसका नेम मैनेजर बनाना है। तो यहां से क्लिक ऑन द क्रिएट और यहां पर आपको जो भी नेम मैनेजर का नाम देना है जस्ट लाइक आई गिवन द ईयर और रेफर्स टू में यहां पर आपको फॉर्मूला पुट करना है। सो सिंपली आई जस्ट वांट टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। करेक्ट। तो अगर मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को सिंपली अगर मैं काउंट करता हूं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ काउंट। बट आपका जो रेंज स्टार्ट होना चाहिए वो आपका इस U1 सेल से होना चाहिए और आपका उतने रिकॉर्ड्स आपके सेलेक्ट होने चाहिए जितने आपके U कॉलम में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर मैं यहां पर काउंट यूज करूंगा तो ये तो केवल मुझे काउंट देगा, बट मुझे इस लिस्ट को सेलेक्ट कराना है। हेयर आई विल यूज द ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट, देन दिस इज माय पॉइंटर, कॉमा, रो इज 0 एंड कॉलम इज 0। मैंने रो 0 और कॉलम 0 क्यों मेंशन किया है? बिकॉज मुझे एक एक रो डाउन नहीं जाना और एक एक कॉलम राइट नहीं जाना, मुझे तो हाइट पर काम करना है। इसलिए इन प्लेस ऑफ दिस हाइट आई विल मेंशन दिस काउंट ए फंक्शन और मैंने ये पूरा कॉलम यू सेलेक्ट कर लिया। नाउ सिंपली क्लोज दिस ब्रैकेट और द पैरेंथेसिस एंड जैसे ही आपने इसको ओके किया एंड इफ यू सी कि आपके जहां तक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वहां तक आपका डेटा हाईलाइट हो रहा है।
अगर कल को आप इस रेंज को कम कर देते हो, सपोज मैंने ईयर को 2027 तक रखा, और अब अगर मैं आपको नेम मैनेजर से रेंज दिखाता हूं तो वो आपका 2027 तक सेलेक्ट करेगा। सो इट मींस कि ऑफसेट के थ्रू मैंने इस नेम मैनेजर को डायनामिक क्रिएट कर लिया। अब मुझे यहां पे ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है फॉर दैट ईयर कॉलम। तो मैं यहां से ईयर के लिए ड्रॉप डाउन क्रिएट करता हूं। सो ड्रॉप डाउन के लिए सेम आपको डेटा में जाना है एंड डेटा वैलिडेशन। जैसे आपने डेटा वैलिडेशन किया, आपको यहां से लिस्ट सेलेक्ट करना है, और इन द सोर्स यू हैव टू कॉल दैट नेम मैनेजर। जो मैंने ईयर नाम का नेम मैनेजर बनाया है, मैंने उसको यहां पर कॉल कर दिया। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप किसी नेम मैनेजर को कॉल करते हो, सो नेम मैनेजर को आप इक्वल्स टू साइन के साथ कॉल करोगे। जैसे आपने इसको ओके किया, सो नाउ यू कैन सी कि आपके पास जो भी ईयर्स थे वो आपके यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपके पास क्रिएट हो गए। नाउ अब यहां से नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी कि आप जो भी ईयर सेलेक्ट करोगे, उस ईयर के आपके पास 3 ग्राफ क्रिएट करने हैं, सिटी वाइज एक्सपेंस, सिटी वाइज रिवेन्यू एंड सिटी वाइज एक्सपेंस वर्सेस रिवेन्यू। बट ग्राफ ऑलवेज डिपेंड ऑन योर डेटा सेट। सो इट मीन्स कि मैं जो भी ईयर यहां पर सेलेक्ट करूंगा, उस ईयर के मुझे सिटी, एक्सपेंस और रिवेन्यू का जो डेटा है वो मुझे यहां पर पॉपुलेट कराना होगा। इट मींस कि अगर यूजर ने 2010 ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किया, सो 2010 के सिटी, रिवेन्यू और एक्सपेंस का डेटा आपके इस मेन शीट में पॉपुलेट होना चाहिए। इफ यूजर विल सेलेक्ट ईयर 2014, सो 2014 के आपके सिटी, एक्सपेंस और रिवेन्यू का डेटा आपके इस मेन शीट में पॉपुलेट होना चाहिए। इट मींस कि जो आपका डेटा सेट है वो आपका सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन की वैल्यू के बेस पर चेंज होना चाहिए। सो इट मींस कि जो भी आप ईयर सेलेक्ट करोगे ड्रॉप डाउन से, फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव टैब द डेटा शुड बी कैप्चर फॉर द सिटी, एक्सपेंस एंड रिवेन्यू। तो अगर आपको किसी भी शीट से डेटा को रिट्रीव करना है या फेच करना है, सो फॉर दैट केस वी यूज द इनडायरेक्ट फंक्शन। तो यहां पर आपको यूज करना है इक्वल्स टू इनडायरेक्ट। सो इनडायरेक्ट फंक्शन में आप दूसरी शीट से डेटा को रिट्रीव करा सकते हो, बट उसको लिखने का एक पैटर्न होता है। पैटर्न ये है कि सबसे पहले आपको सिंगल कोट, तो सिंगल कोट आपका मैनुअल टेक्स्ट है इसलिए मैंने उसको डबल कोट्स में लिखा, एंड देन आपका शीट का नेम आता है यानी कि टैब का नाम। तो टैब का नाम मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन से मिल जाएगा। सो आई हैव सेलेक्टेड दिस वन एंड फ्रीज दिस। मैंने फ्रीज इसलिए किया कि अगर मैं इसको डाउन फिल या राइट फिल करूंगा तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। एंड देन फिर हमारा सिंगल कोट और एक्सक्लेमेशन आता है, तो दोनों हमारा मैनुअल टेक्स्ट है इसलिए हमने सिंगल कोट और एक्सक्लेमेशन को डबल कोट्स में लिखा। एंड सिटी हमारा कॉलम ए पर आ रहा है तो हम कॉलम ए लिखेंगे। एंड अब हमें रो नंबर बताना है, तो अब जो हमारा सिटी है वो हमारा रो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, और जब वो डाउन जाएगा तो रो 3 में जाएगा, देन रो 4 में जाएगा, रो 5 में जाएगा एंड सो ऑन। करेक्ट। तो यहां पर मैं यूज करूंगा इस रो फंक्शन को, लेकिन मुझे यहां पे रो का आउटपुट एज अ 2 जनरेट कराना है। तो वो 2 तभी जनरेट होगा जब आप यहां पर रो नंबर 2 की किसी भी सेल को सेलेक्ट करोगे। तो अगर मैंने सपोज यहां पर रो नंबर 2 का कोई भी सेल सेलेक्ट किया, एनी सेल यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द रो नंबर 2, लाइक आई हैव सेलेक्टेड दिस V2, so it is going to give you as a row number 2. That's it. Close this bracket and press the enter. जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, सो नाउ यू कैन सी द दिल्ली। तो यहां पर आपने
टैब सेलेक्ट किया है यानी ईयर सेलेक्ट किया है 2014, सो इट सेज कि 2014 वाले टैब में A2 सेल पर दिल्ली मेंशन है। अगर आप 2014 में A2 सेल पर जाते हो, सो नाउ यू कैन सी द दिल्ली। अगर मैं यहां से इसको चेंज कर देता हूं 2010, सो यू कैन सी द सिटी नेम गॉट चेंज, सो इट सेज रायगढ़। तो अगर आप 2010 के टैब में A2 सेल पर आप जाओगे, सो यू कैन सी द सिटी नेम इज मेंशन एज अ रायगढ़। अब आपको इसको ड्रैग करना है, Ctrl+D, एंड नाउ यू विल बी एबल टू सी कि आपका सारा सिटी आपका 2010 का कैप्चर हो गया। This one, Raigad, Jaipur, Kolkata, and so on, and you can see the same sequence. अब आपको expense के लिए create करना है, so your formula will remain the same. You can copy the same formula, you can paste it, but expense आपका B column पर है, तो आप यहाँ column B mention करोगे, and आप इसको drag कर दोगे। Same यहाँ पर आपका जो रिवेन्यू है वो कॉलम सी पर है, तो यहाँ कॉलम आप चेंज करोगे, और जैसे आप इसको ड्रैग करोगे आपका रिवेन्यू भी पॉपुलेट हो गया। तो अब अगर मैं ड्रॉप डाउन से यहां से चेंज करता हूं कोई भी ईयर, सो यू कैन सी कि आपका सिटी, एक्सपेंस एंड रिवेन्यू आपका चेंज हो रहा है, इफ यू सी। सो नाउ माय डेटा इज getting populated as per the selected year from the drop down. अब मुझे यहाँ पर ग्राफ क्रिएट करने हैं, यानी कि विजुअल्स क्रिएट करने हैं। तो मैं पहला विजुअल्स क्रिएट करता हूँ सिटी वाइज एक्सपेंस। तो मैं सिटी और एक्सपेंस के कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, एंड आई कैन प्रेस द शॉर्टकट की एज अ ऑल्ट आई एच टू इंसर्ट द चार्ट, और you can also go here in this insert tab, and from here you can also insert the chart. Now यहां पर मैंने कॉलम चार्ट को सेलेक्ट किया एंड आई क्लिक्ड ऑन ओके। यहां से अगर आपको कोई भी चार्ट स्टाइल्स आपको चेंज करना है, यू कैन चेंज योर चार्ट स्टाइल्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, सो आई हैव सेलेक्टेड दिस वन नाउ। ओके, नाउ हियर आई कैन एडजस्ट दिस वन। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरीके से भी आपको मेंशन करना होगा। अब इसमें मुझे ग्राफ में कुछ फॉर्मेटिंग्स करनी है। फॉर्मेटिंग कि मुझे ये ग्रिड लाइंस नहीं दिखाना है, सो आई विल क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, एंड मैं यहां से ग्रिड लाइंस हटा देता हूं। मुझे यहां से लेबल्स ऐड करने हैं, मैं यहां से लेबल्स को ऐड कर देता हूं। सो लेबल्स आर ऑल्सो एडेड सक्सेसफुली। सो यू कैन सी आपके पास सिटी वाइज एक्सपेंस का ग्राफ क्रिएट हो गया। नाउ आई जस्ट वांट टू क्रिएट दिस सिटी वाइज रिवेन्यू। तो मैंने सिटी कॉलम को सेलेक्ट किया, एंड कंट्रोल की को होल्ड करके मैंने रिवेन्यू कॉलम को सेलेक्ट किया। मैंने यहां से ग्राफ क्रिएट किया, द सेम वे मैंने यहां से ग्राफ क्रिएट किया। आप यहां से ग्राफ का सेम डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो, आप सेम यहां से फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर सकते हो, दिस वन, एंड यहां से हम लोग ग्राफ को एडजस्ट कर लेते हैं। So every visuals should display as a same. तो आपका ये सेकंड ग्राफ बन गया, which is nothing but for the revenue. अब यहां से एक आपको थर्ड विजुअल्स यानी थर्ड ग्राफ बनाना है, which is basically for the city wise expense versus revenue. तो आपने इसको सेलेक्ट किया इंटायर डेटा, मैंने यहां से ग्राफ क्रिएट किया, दिस वन, एंड नाउ अब मैं इसमें यहां से फॉर्मेटिंग कर देता हूं। तो मैंने यहां से फॉर्मेट सेलेक्ट करा। नाउ आपका ये विजुअल्स यहाँ क्रिएट हो गया। इसमें मुझे ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से ग्रिड लाइंस रिमूव कर देता हूँ। Here, if you want to add the labels also, so you can add the labels. So if you click on this data labels, तो आपके इस तरीके से लेबल्स ऐड हो जाएंगे, और आप सेपरेट डेटा टेबल भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। अब इसमें यहां पर
मुझे इस रिवेन्यू को लाइन चार्ट में डिस्प्ले कराना है। तो अगर आपको इसको लाइन चार्ट में डिस्प्ले कराना है, आप इस ग्राफ में राइट क्लिक करो and you can go for this change chart type. And here in this combo, you can see this line and I can select the line with markers. So आपको revenue इस तरीके से लाइन में डिस्प्ले होंगे। अगर आप इसको ओके करते हो, so now you can see the revenue is converted into line chart. आप यहां से ग्राफ का साइज इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। Like I have increased a little bit size of the graph. Okay. So now you can see कि आपके पास यहां से 3 ग्राफ आपके पास क्रिएट हो गए। The first graph is expense, second is revenue, and third one is expense versus revenue. अगर आपको ग्राफ में चार्ट बॉर्डर्स में आपको यहां से इसका बॉर्डर आपको यहां से थिक करना है या कलर चेंज करना है, यू कैन डू द राइट क्लिक ऑन द ग्राफ, go into this format chart area and here you can see the border. So यहाँ से अगर आपको बॉर्डर में सॉलिड लाइन करना है तो मैंने बॉर्डर को सॉलिड लाइन किया एंड आई कैन सेलेक्ट द कलर ऑल्सो। और यहाँ से आप उसकी विड्थ भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसको 1.25 कर दिया लाइक दिस, सो यू कैन सी दिस बॉर्डर। द सेम आई वांट टू परफॉर्म इट ओवर हियर फॉर द revenue. Color I have selected and 1.25, and same for the last graph, selected the color as a green and width as a 1.25. So you can see the border in each and every visualization. Now अब अगर आप यहाँ ड्रॉप डाउन से ईयर को चेंज करोगे, so you can see your graphs are getting changed. आप जो भी ईयर यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टेड ईयर आपका डेटा रिट्रीव होगा, और जो डेटा आपका रिट्रीव होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी एबल टू सी ऑल दीज 3 graphs. But seeing the graph, it is not telling me that for which year this graph belongs to. तो अब अगर मुझे ग्राफ को देखकर ये नहीं पता चल रहा कि ये किस ईयर का ग्राफ है, और मुझे यहां पर ईयर भी मेंशन करने हैं, इट मींस कि अगर मैं 2014 सेलेक्ट करता हूं तो जो चार्ट का टाइटल है उसके साथ ईयर भी आना चाहिए। जैसे एक्सपेंस 2014, रिवेन्यू 2014 एंड रिवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस 2014। तो आप यहां से किसी भी सेल में आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहां पर फॉर्मूला पुट किया है एक्सपेंस, देन हाइफन करके मैं यहां से ईयर दिखाना चाहता हूं लाइक दिस। सेम यहां से मैं दिखाना चाहता हूं रिवेन्यू, देन हाइफन और मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूं ईयर। एंड द थर्ड वन मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं रिवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस, रिवेन्यू वर्सेस expense, then hyphen and this year. अब अगर आप ईयर चेंज करोगे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, सो यू कैन सी दीज फॉर्मूलाज आर गेटिंग चेंज। और अब जो मैंने ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किए हैं इनको मैं अपने चार्ट के टाइटल से कनेक्ट कर दूंगा। सो क्लिक ऑन दिस चार्ट टाइटल। जैसे मैं एक्सपेंस के चार्ट टाइटल पर क्लिक कर रहा हूं, प्लीज मेक श्योर जस्ट डू द सिंगल क्लिक, डोंट डू द डबल क्लिक। अगर आप डबल क्लिक करते हो तो वो एडिट मोड पर हो जाता है, आपको सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक ऑन चार्ट टाइटल, उसके बाद आपको फॉर्मूले बार में क्लिक करना है इक्वल्स टू साइन, और मैंने इसको एक्सपेंस वाले फॉर्मूले से कनेक्ट कर दिया। सेम रिवेन्यू में मैंने सेलेक्ट किया चार्ट टाइटल, क्लिक ऑन फॉर्मूला बार इक्वल्स टू रिवेन्यू वाले फॉर्मूले से मैंने कनेक्ट कर दिया। एंड द लास्ट वन, इसको मैंने रिवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस वाले फॉर्मूले से कनेक्ट कर दिया। ओके, सो नाउ इफ यू चेंज द ईयर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, सो यहां पर आपको चार्ट के टाइटल में ईयर भी दिख रहा है कि आप किस ईयर के लिए ये ग्राफ डिस्प्ले करा रहे हो।
अब आपने ये जो फॉर्मूला लगाया है, अगर आप इसका कलर एज अ व्हाइट कर देते हो, सो इट विल नॉट रिफ्लेक्ट टू यू. ओके, सो नाउ अगर मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं, सो यू कैन सी द ग्राफ इज गेटिंग कंप्लीटली चेंज. ओके, सो यू कैन सी. तो आप जो भी ईयर ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करोगे, उस ईयर का आपको ग्राफ दिखेगा, प्लस चार्ट टाइटल विल बी कंप्लीटली डायनामिक. नाउ सपोज इफ यू ऐड एनी न्यू टैब. ओके, सो फॉर एग्जांपल कि मैंने यहां से एक नया टैब ऐड कर दिया विच इज 2034, एंड नाउ मुझे सिटी वाइज एक्सपेंस एंड रिवेन्यू दिखाना है. तो सपोज मैंने यहां से 2034 में यहां से मैंने कुछ सिटीज ले ली, और मैं यहां से उनका एक्सपेंस का अमाउंट चेंज कर देता हूं बिटवीन 1000 टू 8000, एंड नाउ मैं रिवेन्यू चेंज कर देता हूं 1000 टू 9800, 1000 टू 9800, दिस वन. सो अब मैंने यहां पर एक टैब ऐड किया है, लाइक ईयर इज 2034. अब ये ईयर आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नहीं है. सो आपको सिंपल सा, जो आपने यहाँ पर यू कॉलम में लिस्ट क्रिएट किया था, आपको बस यहाँ बॉटम पर जो भी ईयर है वो आपको मेंशन कर देना है, यानी जो टैब का नाम है मैंने मेंशन कर दिया, और ये आपका ऑटोमेटिकली आपके ड्रॉप डाउन में ऐड हो गया होगा, यू कैन सी. और जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे, सो यू कैन सी कि इसने वो डेटा रिट्रीव किया, एंड यू कैन सी द ग्राफ फॉर 2034. सो आप जितने भी ईयर्स को रखना चाहते हो, आप उतने ईयर्स को यू कॉलम में मेंशन करोगे, और उनका ड्रॉप डाउन में आपको नेम दिखेगा. एंड इफ यू विल सेलेक्ट एनी ऑफ द टैब नेम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, सो अकॉर्डिंग टू दैट योर डेटा विल गेट पॉपुलेटेड एंड योर ग्राफ विल गेट क्रिएटेड. So now we have successfully achieved this requirement. Thank you so much for watching this session. Please subscribe my channel. Thank you so much.